हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप दोनों की आपकी आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन की आपको लेकर आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपसे मैच कर भी सकती हो, नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, अपने व्यूअर्स के कमेंट्स मिलते हैं जहां पर वो बहुत बोलते हैं कि उनकी रीडिंग्स उनसे रेजोनेट कर रही हैं, कुछ लोगों की शायद उतनी रेजोनेट नहीं करती। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे रेजोनेट नहीं करिए। मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि सारे मैसेजेस सभी से मैच नहीं कर सकते दोस्तों। सॉरी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आपको पर्टिकुलर अपनी सिचुएशन पे चाहिए तो हमेशा पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। और मैं आपको हमेशा बोला है कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिससे चाहें उससे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कलेक्टिव के बेसिस पे आप ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है कि देखिए, मैंने हमेशा बोला है अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आप नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रह के देखिए देखिए दोस्तों, चीज़ें बहुत बदलती हैं, एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती हैं। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। चलिए देखते हैं दोस्तों आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर मैं कंसिडर कर रही हूँ आपकी फीलिंग्स हैं, और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। हो सकता है कि ये आपकी फीलिंग्स हो, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हो। मैं कंसिडर कर रही हूँ ये आपकी फीलिंग्स और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स। जैसा रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों वापस से रिमाइंड करा रही हूँ, सब मैसेजेस सबके लिए नहीं होते हैं, तो जो मैसेजेस आपके लिए हो सिर्फ वही लीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं दोस्तों आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को एंड 3 ऑफ कप्स को यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगी दोस्तों। Let me clarify it. Okay. Okay. किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पर्सन के साथ, अगर आप किसी भी तरीके की डायलेमा में थे, मतलब अभी हैं, इनफैक्ट मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ, अगर आप किसी तरीके के डायलेमा में हैं, दो चीज़ों में कहीं जगल कर रहे हैं, और इस वजह से कभी कभी आप जो हैं वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। हो सकता है कि आपके पास भी दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आप भी दो लोगों में जगल कर रहे हों। पॉसिबिलिटी है कि आप ये दो लोग ना हो सकता है दोस्तों कि शायद आप अपने मनी मैटर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों आप इस पर्सन के साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी के साथ बताना चाह रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में जो भी आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं वो आप उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में है, आप जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। दोस्तों आप बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग एंड इमोशनल पर्सन हैं। आप पॉसिबिलिटी है कि आप रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप
पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ईमानदार पर्सन हैं, आप ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि थोड़े से इमेच्योर हों इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो क्रिएटिव हैं और आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस देख रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं, बहुत इमोशनल हैं, डिवाइनली गाइडेड समझते हैं इस रिलेशनशिप को, और आप इस रिलेशनशिप में एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहां पर आप ये कहते हैं कि मुझे ये क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, तो हम इस रिलेशनशिप में आप इनके साथ सक्सेस भी देख रहे हैं, आप इनके साथ एक्सपेंशन देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हो रहे हैं। दोस्तों, आप किसी तरीके की दो चीज़ों में जगल नहीं करना चाह रहे हैं, और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगी, दो चीज़ों में जगल ना कीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज ये सिचुएशन आपके लिए बर्डनसम बन सकती है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सिचुएशन, अगर आप मनी दो पर्सन नहीं हो, तो अगर दो सिचुएशन है आपके सामने जहाँ पे आपकी लव एंड रिलेशनशिप भी, और हो सकता है कि शायद आप फाइनेंसिस पे भी साथ ही साथ बहुत ध्यान दे रहे हैं, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं कि मैं किसको कैसे बैलेंस करूं, तो दोस्तों यही आपके लिए एडवाइस है कि जगल मत कीजिएगा, एक टाइम में एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ऐसे पर्सन हैं जो शायद लव, हार्मनी, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को प्रपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन आप, हो सकता है कहीं ना कहीं शायद आपका थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है, या आप बहुत अथॉरिटी के साथ चाह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से दो चीज़ों में जो अटके हुए हैं उन दोनों ही चीज़ों को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। शायद आपके ऊपर मैंने आपको बताया फाइनेंसिस को लेके हो सकता है कि आपके ऊपर अपने घर की बहुत जिम्मेदारी हो, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं, बट समझदार हैं, विजडम बहुत है आपके पास, स्टेबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन के साथ इसीलिए दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ आपका रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, आपके लिए सिचुएशन जो है बहुत बर्डनसम बन जाएगी अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे सजेशन यही है, क्योंकि आप लोग का बॉटम ऑफ द डेक जो है वो किंग ऑफ कप्स है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही लविंग फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। दोस्तों, आप एक दूसरे को अपना प्यार ऑफर भी करना चाहते हैं, आपके पर्सन भी हो और आप भी दोस्तों, बट आप दोनों के कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। लेकिन मेरे आपके लिए ये सजेशन है कि आप सोच तो रहे हैं मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं अगेन दो चीज़ों में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, तो जगल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जगल करेंगे दो चीज़ों में कहीं या दो ऑप्शन में अटके रहेंगे, तो दोस्तों आप किसी एक डिसीजन में नहीं पहुंच पाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन जो है बहुत बर्डनसम हो जाएगी। जबकि आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ एक लविंग रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक सोलमेट एनर्जी देख रहे हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक देख रहे हैं। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को प्रपोज करना, इसके साथ आगे बढ़ना, इसके साथ ही इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और एक्सपेंशन भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से आप जो है ना वो दो चीज़ों में जगल मत कीजिएगा। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पर्सन किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अब अगेन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पॉसिबिलिटी है, चलिए देख लेते हैं क्या ये, क्योंकि मुझे चलिए देख लेते हैं, पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, डिसेप्शन का कार्ड है अगेन, बट ये डिसेप्शन क्यों आया था। ओके, देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है, अगेन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप लोग की इसमें जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन था। ओके दोस्तों, इस पर्सन ने हो सकता है कि शायद आपके साथ डिसेप्शन किया हो, आपको वैसा रिस्पांस नहीं दिया हो। ये पर्सन ने बहुत ओवर थिंक किया, बहुत सोचा इन चीज़ों को लेके, और दोस्तों जो उन्होंने साथ आपके साथ डिसेप्शन किया, अगर थर्ड पार्टी किया, अगर किसी पर्सन को इन्होंने, आपके बीच में कोई पर्सन आया था, तो दोस्तों ये अब उसकी वजह से इन्होंने आपको भी हर्ट किया और खुद को भी हर्ट किया,
और इन्होंने जो अनफिनिश टास्क छोड़ा कि आपके साथ एक चीज़ को कंप्लीट नहीं किया, उसकी वजह से ये खुद भी हर्ट हैं। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर ये थर्ड पार्टी थी तो दोस्तों अब ये पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं और आपके साथ ही ये बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि किस तरीके से ये आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि इनको आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है बाहर रहते हैं। होल्ड ऑन, सॉरी। सो दोस्तों हो सकता है कि आपके इस पर्सन ने अगर आपके साथ जो भी डिसेप्शन किया, अगर थर्ड पार्टी भी सिचुएशन में आई, तो दोस्तों अब जो है ये पर्सन बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत एनालाइज करें किस तरीके से ये आपकी तरफ आगे बढ़ें, किस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन देखें, क्योंकि दोस्तों इस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था और पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन और इस थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और ये पर्सन अब जो है आपके साथ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत पैशनेटली एनर्जी के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो अपनी सेल्फ केयर करता है। शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन से काफ़ी मनी में स्ट्रांग भी हो सकते हैं और आपने शायद इस पर्सन की मनी वाइज शायद हेल्प भी की हो। और दोस्तों बट इस पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया था और ये कुछ इस तरीके की एनर्जी में है कि इन्होंने डिसेप्शन तो कर दिया, खुद भी हर्ट हो रहे हैं, आपको अब ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ बढ़ना चाह रहे हैं। दोस्तों आपको बहुत ही स्ट्रांग पर्सन समझ रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं या आपके कॉल या मैसेज का भी वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये पर्सन बहुत ही पैशनेटली तरीके से, बहुत रशली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप ही के साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं और आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। दोस्तों ये पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी में जाने के बाद इन्होंने अपने आप को ही हर्ट किया, आपको भी हर्ट किया, खुद को भी हर्ट किया। चलिए देखते हैं दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में गए थे, आपको हर्ट किया था और दोस्तों शायद यही वजह है कि आपने जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके में आई थी, क्योंकि आप जो हैं आप भी इनके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लव से रिलेटेड और आप उनको बताना चाहते हैं कि ठीक है अगर ये आप समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल गो माई वे। आप कुछ इस तरीके की एनर्जी में हैं कि एक सच बोलते हो तो ठीक है, वरना फिर एक होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी होती है ठीक है तो ठीक है, मतलब अगर आप सच बोलते तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, कुछ इस तरीके की एनर्जी में है कुछ शायद आप। और दोस्तों आप मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप किसी भी तरीके से दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिचुएशन फिर आपके लिए बहुत ही बर्डनसम बन सकती है। हो सकता है कि आप अपने थॉट्स में जगल कर रहे हैं, दो थॉट्स में जगल कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है दो पर्सन में कर सकते हैं, दो सिचुएशन में कर सकते हैं, तो दोस्तों उन चीज़ों को मत कीजिएगा। चलिए देखती हूँ दोस्तों कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप अपने पर्सन से बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको ऑफर करना चाहते हैं, उनके साथ आपकी सोलमेट की एनर्जी है, लविंग एनर्जी, आपके पर्सन भी आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से उनका झगड़ा हो चुका है, बहुत परेशान हो चुके हैं दोस्तों, शायद उनकी हालत खराब हो गई इस थर्ड पार्टी की वजह से, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, उन्होंने आपका किया, कर्मा ने हिट किया उनको, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ इस थर्ड पार्टी से दोस्तों, और आपकी तरफ बहुत ही पैशनेट एनर्जी करना चाहते हैं और आपके साथ ही शादी का सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों ऐसी सिचुएशन में टैरो आपको क्या गाइड करना चाहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, अगेन आपके लिए गाइडेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, कपल की एनर्जी है, लेकिन आप बहुत ही कट टू कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं अपने पर्सन से और कम्युनिकेशन कीजिएगा भी। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, सीधा बोलिएगा जो बात है, डिसीजन आप अपने थॉट्स में बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया दो चीज़ों में मत अटकेगा, अपने एक थॉट में क्लियर रहिएगा, जो आपको बोलना है सीधा सामने बोलिएगा। और दोस्तों आप डिसीजन बहुत कहते हैं ना सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि आप ना थोड़ा सा ईगो को थोड़ा सा दूर रखिएगा प्लीज़, क्योंकि आप भी इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन देख रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं
और इस पर्सन के साथ ही आप भी ऑफर करना चाहते हैं, इस न्यू बिगनिंग देख रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी भी है और आपके पर्सन की भी है। चलिए देखते हैं ऐसे में ओरेकल आपको क्या गाइड करता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ओरेकल आपको क्या गाइड करता है। दोस्तों मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ कोई भी व्यूअर ऐसा ना बोले कि ये ठीक है। दोस्तों सबसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे सब चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, सबके साथ सब कुछ कैसे मैच कर सकता है। इसलिए तो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं कि आप वहाँ पर हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, 1 to 1 करते हैं दोस्तों, तब जाके पता चलता है कि आपकी एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। इंट्यूशन फॉलो इट, इट्स ऑन पॉइंट। आपका इंट्यूशन जो है वो ऑन पॉइंट है, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिएगा। फेलियर डज नॉट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक है, फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं दोस्तों, उन फेलियर्स से गेन कीजिए एक्सपीरियंस और आगे बढ़िए। नॉट यस्टरडे नॉट टुमारो, पीछे में पास्ट में मत जिए, आगे का ज्यादा मत सोचिए, अभी में जिए। नाउ यूनिवर्स आपसे करिए कि अभी में जिए। सक्सेस इज कमिंग, देखिए दोस्तों आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है, ठीक है। चलिए आपके लिए एक और गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं हम इस ब्यूटीफुल से डेक से। पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिए आगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप अगर आप रहेंगे नेगेटिव सोचेंगे, तो दोस्तों आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा आपसे इसीलिए पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरे लिए, मैंने खुद इस चीज़ को टेस्ट किया है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, आप दूसरी की एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, खुद खुश रह सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुश रखेंगे जितना, दोस्तों आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगी चीज़ें। आई स्टैंड अप फॉर वॉट आई बिलीव इन, बिल्कुल आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिए, उसके लिए खड़े हुए दोस्तों, क्योंकि आपका खुद का अपना बिलीव अपने लिए क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपके लिए क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद के लिए क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे लोग डिच कर जाते हैं, मुझे लोग धोखा देते हैं, मैं अब जब भी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाऊँगा तभी मुझे धोखा मिलेगा, तो दोस्तों आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि आप वैसे ही बिलीव बना रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टैंड करते हैं अपने बिलीव के साथ कि मैं वर्दी हूँ, मैं अपनी सेल्फ केयर करता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं किसी भी चीज़ को, तो दोस्तों आपको उसी तरीके की चीज़ें आपसे मिलेंगी, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी आपके लिए, और गाइडेंस कार्ड। दोस्तों आपका खुश रहना, पॉजिटिव रहना बेहद ज़रूरी है। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि ऊपर वाला आपको वो ना दे जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आता है। माइंडसेट, एम्ब्रेस द वॉरियर माइंडसेट, रेजिलेंट, डिटर्मिन्ड एंड रेडी टू कॉन्कर एनी बैटल। कितना सही आया है दोस्तों आपके लिए। आपका माइंडसेट, अगर आपने अपना माइंडसेट जीतने वाला रख लिया है ना दोस्तों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी लड़ाई ना जीतें, आप हर लड़ाई जीत जाएंगे। एम्ब्रेस द वॉरियर माइंडसेट, embodying resilience, determination and the readiness to conquer any battle that comes your way। कोई भी आपके रास्ते में कोई भी लड़ाई आती है, कोई भी एक ऐसा हर्डल आता है, तो अगर आपका जीतने वाला माइंडसेट है, आपको लगता है मैं इस लड़ाई को जीत जाऊंगा, जिंदगी में इस नेगेटिविटी से मैं आगे चला जाऊंगा, आप बिल्कुल चले जाएंगे। Cultivate the inner strength to face challenges head on, to persist in the face of adversity and to never surrender. Let go of self-doubt and fear and replace them with unwavering confidence and courage. With the warrior mindset, you have unstoppable, transforming obstacle into stepping stones and achieving victory in your endeavors. Rise up, embrace your inner warrior and fearless pursue your dreams. दोस्तों अगर हमने सोच लिया कि चाहे कितनी भी रिश्ते में मेरे हर्डल्स आ जाएं और मुझे ये जीतना ही है, तो दोस्तों आपका माइंड से जितना स्ट्रांग हो
आप उस हर लड़ाई को जीत जाएंगे। और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, जहां मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ, आपसे पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, दोस्तों आप बिल्कुल हर लड़ाई को जीतेंगे, बिलीव मी। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ क्या आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहें, हाई वाइब्रेशंस में रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर होने के नाते आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ ग्रोथ पे काम करेंगे। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग्स को पूरा देखा करिए, क्लेम करने के लिए पॉजिटिव रहा करिए। मैंने कल अपने 5 व्यूवर्स के नाम को अनाउंस किया था कम्युनिटी पोस्ट में, जिन्होंने हमारी पर्सनल रीडिंग्स को के लिए वो विनर्स हैं। दोस्तों अगर आप भी पर्सनल रीडिंग के लिए विनर बनना चाहते हैं तो वीडियोस को पूरा देखते रहिए, उनके नीचे कमेंट्स करते रहिए, हो सकता है कि नेक्स्ट आप विनर हो। तो चलिए दोस्तों, यही उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, खुश हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर लड़ाई को आप जीत रहे हैं अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी पॉजिटिविटी की वजह से। चलिए दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।